और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुलगाम एनकाउंटर का आज 9वां दिन है। जी हां, पिछले जुमे को यानी 1 अगस्त को यह इनकाउंटर शुरू हुआ था और अब यह इनकाउंटर 9वें दिन में दाखिल हो गया है। जम्मू कश्मीर में जो लंबे इनकाउंटर चले हैं उनमें से एक ये बड़ा इनकाउंटर है जो इतना ज्यादा समय ले रहा है। और इस वक्त इस इनकाउंटर से जुड़ी हुई, कुलगाम इनकाउंटर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुलगाम इनकाउंटर में 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन जवान घायल हुए हैं। जी हां, इस वक्त पिछले 9 दिनों से लगातार ये इनकाउंटर चल रहा है, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है कुलगाम के घने जंगलों में। कुलगाम का दरअसल ये अखाल इलाका है और अखाल का जो घना जंगल है वहां पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर ये इनकाउंटर हो रहा है। और इस इनकाउंटर में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इस इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं और इसके अलावा 12 जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और खबर ये आ रही है, बाकायदा आर्मी ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है, फौज ने भी तस्दीक कर दी है कि 2 जवान कुलगाम इनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसमें लांस नायक प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह। जी हां, 2 जवान जो शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 जवान शहीद हुए उनकी पहचान भी हो गई है। लांस नायक प्रीतपाल सिंह एक का नाम है और दूसरे का नाम हरमिंदर सिंह है, जो कुलगाम इनकाउंटर में शहीद हुए। क्योंकि कुलगाम इनकाउंटर लगातार 9 दिन से जारी है और कल रात बताया जाता है, जो खबरें आई थी कि कल रात काफी धमाके हुए थे, काफी ज्यादा गोलियां चल रही थी और कल दिन में भी गोलियों का तबादला हुआ था मिलिटेंटों के दरमियान, आतंकियों के दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। और इस बात का जो पहले शक था कि आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं, वो शक एक तरह से हकीकत में तब्दील हो गया था। और अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि इस घने जंगल के अंदर अखाल के इस जो बहुत ही दुर्गम इलाका है, बहुत ही मुश्किल इलाका है, यह दरअसल पहाड़ी पर, ऊंचाई पर इलाका है और पहाड़ी पर घने जंगल है। इतने ज्यादा घने जंगल जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से भी अगर आप देखिए तो जंगल के अंदर चीजें नहीं दिख रही, इतने ज्यादा घने जंगल हैं। फिर घने जंगल के अंदर कुदरती गुफाएं हैं, नदी नाले हैं और इन्हीं गुफाओं में ये आतंकी छुपते हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो जो बड़ी और अफसोसनाक खबर कुलगाम इनकाउंटर से आ रही है कि आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 12 जवान अब तक इस इनकाउंटर में घायल हो चुके हैं। दरअसल इस इनकाउंटर के लंबा खींचने की बड़ी वजह यही बताई जा रही है क्योंकि यह बहुत दुर्गम इलाका है, यह बहुत घने जंगल है, डेंस पूरा इलाका है जंगल का। इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत एहतियात से कदम उठा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता था कि इस तरह के जब भी एनकाउंटर्स होते रहे, इस तरह की मुठभेड़ जब भी होती रही है, तब आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाते रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से इस एनकाउंटर में बहुत एहतियात बरती जा रही है। आप देखिए कि इस एनकाउंटर में हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, इस एनकाउंटर में ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। ड्रोन्स के जरिए एक तरह से बम ड्रॉप किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए से इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही है और वजह यही थी कि यहां पर अगर जंगल के अंदर पैराट्रूप्स जाती हैं, जंगल के अंदर अगर कमांडोज उतारे जाते हैं, जंगल के अंदर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जाते हैं तो यहां पर एक जानी नुकसान हो सकता है क्योंकि जंगल के रास्ते पता नहीं है, जंगल बहुत ज्यादा घने हैं, जंगल के अंदर दिन में भी बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है क्योंकि ये आतंकी जब दरअंदाजी करके आते हैं तो ओवरग्राउंड वर्कर्स पूरी इस इलाके के बारे में जानकारी देते हैं, पूरी इस इलाके की रेकी की जाती है, इस इलाके के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। और ये जंगल जो अखाल का जंगल है, दरअसल ये एलओसी से बहुत नजदीक है, जो बॉर्डर का इलाका है वहां से बहुत नजदीक है। जब जब भारी बारिश का मौसम होता है या इसके अलावा स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, तब ये आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाते हैं और इस बार दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि कुलगाम के इलाके में और अखाल का जो जंगल है इसका फायदा आतंकियों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 1 अगस्त को कुछ संदिग्ध के होने की खबर मिली उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आप देखिए कि कुलगाम के अखाल में 9वें दिन भी यह इनकाउंटर जारी है। 2 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं
और घायल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो तादाद है बढ़कर अब तकरीबन 1 दर्जन हो गई है। 3 आतंकी हालांकि इसमें पहले ही मारे जा चुके हैं। मौके पर अब सुरक्षा बलों के बड़े जो अधिकारी हैं वो भी बुला लिए गए हैं और यह इनकाउंटर इतना ज्यादा मुश्किल है कि कल जो हमने आपको जानकारी दी थी कि 8000 से ज्यादा पैरा कमांडोज, 8000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान इस एनकाउंटर में अभी तक लगाए गए हैं। तो लगातार एक बहुत मुश्किल ये ऑपरेशन है और यही वजह है। एक अफसोसनाक खबर जरूर आई है कि 2 जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं, तकरीबन 1 दर्जन जवान घायल हुए हैं, लेकिन यह ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जब तक इन आतंकियों को इनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा, जो इनके नापाक इरादे हैं उस पर पानी नहीं फेर दिया जाएगा, तब तक यह इनकाउंटर जारी रहेगा। और जिस तरह से लगातार आतंकियों की तरफ से फायरिंग हो रही है, उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, यह इस बात को एक तरह से जाहिर करता है, यह इस बात को दर्शाता है कि यह आतंकी एक तरह से जंगल के अंदर घिर चुके हैं। अब ये यहां से फरार नहीं हो सकते हैं, यहां से ये भाग नहीं सकते हैं और यही वजह है कि अब ये आतंकी हताशा में है, ये काफी डरे हुए हैं और ये अपने आप को बचाने के लिए ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन अखाल का ये जो पूरा जंगल है, दरअसल ये बहुत बड़ा इलाका है, एलओसी से मिला हुआ है और इसके अलावा डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, इन इलाकों को भी ये जंगल कहीं ना कहीं एक तरह से मिलाता है। यानी ये बहुत बड़ा पूरा इलाका जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बहुत दुर्गम इलाका है और इसी वजह से अब इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी घेराबंदी कर दी है। यानी ये आतंकी अगर डटे रहेंगे लेकिन बचकर नहीं जा पाएंगे। आज नहीं तो कल इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इनको इनके अंजाम तक और कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इनके खिलाफ दायरा तंग हो चुका है, ऐसे में ये मारे जरूर जाएंगे, ये ढेर किए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत एहतियात के साथ फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं और शायद यही वजह है कि यह इनकाउंटर इतना ज्यादा लंबा खिंच रहा है। साल 2025 का यह अभी तक का सबसे लंबा इनकाउंटर है जो 90 दिन में दाखिल हुआ है और जो जानकार, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से घने जंगल हैं, जिस तरह से मौसम की सूरत हाल है, जिस तरह की जो जोग्राफियाई पेचीदगी है, इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस एनकाउंटर में अभी कुछ और समय लग सकता है, अभी कुछ और वक्त इस एनकाउंटर में लग सकता है। लेकिन ये आतंकी इस बार घेरे में आ चुके हैं। आप देखिए कि इस एनकाउंटर जब शुरू हुआ था 1 तारीख को, उसके बाद ही 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन जिस तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, जानकारी आई थी कि इस जंगल के अंदर और भी कई आतंकी छुपे हो सकते हैं, वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है। आतंकियों की तादाद 6-7 से ज्यादा हो सकती है और जो बचे हुए आतंकी हैं वो अपने आप को बचाने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे हैं, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कल रात काफी ज्यादा जो है धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं और उसके बाद आप देखिए कि आज सुबह से इस एनकाउंटर में हलचल बढ़ चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचे हैं, उसके बाद आतंकियों ने गोली चलाई है और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए हैं और 12 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो 1 तारीख से लेकर अब तक तकरीबन 1 दर्जन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो अब तक एक तरह से घायल हुए हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कुलगाम का अखाल का ये जो इलाका है, ये जो इनकाउंटर है, ये अपने अंजाम तक अब पहुंचने वाला है, क्योंकि जो नब्ज है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों की एक तरह से टटोल ली है और पकड़ ली है। अब ये आतंकी यहां से निकल कर नहीं जा पाएंगे, वो अपने आका से जरूर एक तरह से राब्ते में होंगे, अपने आकाओं से, लेकिन अब ये यहां से मौत के घाट ही उतारे जाएंगे। इन्हें एक तरह से खत्म किया जाएगा, क्योंकि अब पूरे जंगल का मुहासरा हो चुका है, पूरे जंगल की घेराबंदी की जा चुकी है और ऐसे में इन आतंकियों का खात्मा बहुत जल्द होगा और आने वाले कुछ घंटों में आप देखिएगा कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन यह इनकाउंटर अपने अंजाम तक पहुंचेगा। यह सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, ये अब एक तरह से नरगे में फंस चुके हैं, ये अब एक तरह से बुरी तरह से फंस चुके हैं और इनकी मौत एक तरह से तय है और ये मार गिराए जाएंगे। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अखाल और कुलगाम का जो एनकाउंटर है ये बहुत जल्द खत्म होगा और जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें अब पूरा देश एक तरह से इस पर अफसोस जाहिर कर रहा है, दुख की एक घड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों को भी अब उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।